दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्रियों के साथ साथ देश के माननीय सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में फिर से ताबड़तोड़ वृद्धि किया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन वृद्धि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बारे में बता देता हूं। उसके बाद देश के माननीय सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद सरकार के पहले पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 से 3 बार विधायक मंत्रियों और पूर्व विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन में ताबड़तोड़ वृद्धि किया था, जिसको उस समय अलग अलग वीडियो में आप लोगों को बारीकी से मैं बताया भी था। इसके बाद दोस्तों, अब शायद सरकार की बारी है। शायद सरकार को अभी सत्ता में आए मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुआ है सही ढंग से, और विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन में 2 बार वृद्धि हो चुका है। दोस्तों, पिछले साल 2024 में शायद सरकार ने 11 दिसंबर 2024 को एक कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया था, जिसके बाद वेतन भत्ते पेंशन में वृद्धि हुई थी। इसके बाद अभी 2025 में शायद सरकार ने बजट सत्र के दौरान 17 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया है। इसको राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया है। दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्रियों को मिलने वाले वेतन के अलावा अलग अलग भत्तों और पेंशन के साथ साथ बाकी अन्य सुविधाओं को देखकर आपके दिमाग खराब हो जाएगा। आप 2 मिनट के लिए भूल जाओगे कि छत्तीसगढ़ में गरीबी नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, आप इस सूची को देखिए। इसमें निर्वाचन भत्ता से लेकर चिकित्सा भत्ता का पूरा मेन्यू चार्ट जो है वो एक के बाद एक बताया गया है कि कितना कितना अलग अलग भत्ता और कितना कितना सुविधा मिल रहा है। दोस्तों, आप सिर्फ इन सभी भत्तों को ही हिसाब लगाओगे तो आपका कैलकुलेटर भी गणना करने से मना कर देगा। उतना सुविधा इन 5वीं फेल नेताओं को मिल रहा है। दोस्तों, इस सूची में सबसे ज्यादा दिमाग खराब टेलीफोन भत्ता ने किया है। साथियों, वेतन भत्तों की इस सूची के तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें बताया गया है कि सदस्य यानी कि विधायक तथा पूर्व सदस्य यानी कि पुराने विधायकों को टेलीफोन भत्ता प्रति महीने 10,000 रुपए मिल रहा है। यानी कि 1 साल में एक विधायक को 1,20,000 रुपए और 5 साल में 6 लाख सिर्फ मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए ही दिया जाता है। अब सोचकर अंदाजा लगाइए। साथियों, एक नॉर्मल से नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज करने के लिए एक महीने में 300 रुपए से ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है। 300 रुपए में आराम से रिचार्ज हो जाता है। अब ये विधायक मंत्री का मोबाइल रिचार्ज इसी पृथ्वी में होता है या फिर मंगल ग्रह से होता है, ये मुझे नहीं पता। दोस्तों, ये मोबाइल रिचार्ज तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। अगर छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्रियों और पूर्व विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन के साथ साथ बाकी अन्य सुविधाओं के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो ये वीडियो 3-4 घंटे का जो है वो लंबा हो जाएगा। पूरा एक 3 घंटे का पिक्चर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के गरीब दुखी विधायक मंत्रियों के सुख सुविधाओं के बाद अब हम देश के हमारे माननीय और सम्माननीय सांसद महोदय के वेतन भत्ते पेंशन में वृद्धि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गरीबों के मसीहा और हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाने का सपना दिखाने वाले हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब दुखी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में ताबड़तोड़ वृद्धि को मंजूरी दे दी है। साथियों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश के सांसदों के लिए 1 अप्रैल 2023 से वेतन भत्तों और पेंशन में 24% तक वृद्धि करने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 1 अप्रैल 2023 से अब सांसदों को 1 लाख रुपए से बढ़कर उनका जो वेतन है वो 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,24,000 रुपए प्रति महीने उनका सैलरी पहुंच चुका है। इसके अलावा संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर अब प्रतिदिन 2,000 रुपए के स्थान पर 2,500 रुपए यानी कि प्रति महीने 75,000 रुपए सिर्फ भत्ता मिलेगा। इसके अलावा पूर्व सांसदों को अब 25,000 रुपए के स्थान पर 31,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी और बाकी की सुविधा अलग से प्राप्त हो गई है, तो आपको ही पता है। इसके अलावा जिन सांसदों को रिटायर्ड हुए 5 साल से अधिक हो चुका है उनको प्रति महीने 2,500 रुपए अलग से पेंशन मिलेगी। इसके अलावा हवाई यात्रा से लेकर और इतनी सारी सुविधाएं मिलती है जिसको एक वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, जन सेवा के नाम पर इतनी सारी सुख सुविधा और दुनिया भर के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ये नेता लोग कर रहे हैं
तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक सरकारी कर्मचारी जो बेचारा दिन रात पढ़ाई करके अपनी पूरी जवानी को बर्बाद करके अपने काबिलियत पर एक सरकारी नौकरी पाता है और उसमें भी बची हुई आधी जवानी को वो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश प्रदेश की सेवा करता है या सेवा करके रिटायर्ड हो चुका है, उसकी डीए या डीआर के एरियस राशि को देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे कर्मचारियों को महीने में मात्र 2,000 रुपए से 3,000 रुपए मानदेय भुगतान किया जाता है। इन छोटे छोटे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने के लिए बजट नहीं है और अपने अनपढ़ नेताओं के वेतन भत्ते और पेंशन को 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाने के लिए पता नहीं कहां से इन लोगों के पास बजट आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सरकारी कर्मचारी जो कि बेचारा 20-25 साल से राज्य की या देश की सेवा करता है तो उसके लिए नई पेंशन स्कीम की व्यवस्था है और जो नेता ना तो कोई परीक्षा दिया है और ना ही उसने कोई सेवा की है फिर भी उसे हर बार के विधायक सांसद बनने पर उतनी बार की पेंशन और बाकी की सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। यानी कि कोई नेता 3 बार विधायक या सांसद बनता है तो उसे 3 अलग अलग पेंशन सुविधा क्यों दी जाती है? क्या यह देश के करोड़ों कर्मचारियों और टैक्स पेयर के गाल में तमाचा नहीं है? दोस्तों देश का किसान बेचारा कई सालों से एमएसपी गारंटी करने की मांग कर रहा है या फिर स्वामीनाथन आयोग की ही सिफारिश को ही पूरा लागू करने की मांग कर रहा है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर सके। उल्टा उस मेहनती और ईमानदार किसान भाइयों को देशद्रोही और आतंकवादी कहा जा रहा है और जो अन्नदाता किसान देश का पेट भर रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है और हमारे भ्रष्ट नेता जब मन चाहे संसद या फिर विधानसभा में बैठकर चुपचाप मेज को थपथपा कर अपना अपना वेतन भत्ता और पेंशन को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आज के समय में सभी राजनीतिक पार्टी एक होकर जिस प्रकार से अपने अपने वेतन भत्ते और पेंशन वृद्धि कर रहे हैं, क्या यह देश के लाखों करोड़ों गरीब दुखी आम जनता और लाखों टैक्स पेयर के साथ धोखा नहीं है? साथियों हमारे देश के अंगूठा छाप नेताओं के तांडव को देखते हुए क्या आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आता कि क्या सच में हम लोग जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं या फिर अंग्रेज हमसे आज़ाद हुए हैं? दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।